आपके? मिर्जा साहब, अगर पहले ही बात कर ले पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस के हवाले से, तो बड़ा हम डिसअपॉइंट चल रहे हैं और कुछ मेजर सर्जरीज का जिक्र भी किया मोहसिन नकवी साहब ने, लेकिन अब वो अपनी उस स्टेटमेंट से भी थोड़ा थोड़ा पीछे हटते दिखाई दे रहे हैं। वो कह रहे हैं टीम को सपोर्ट करें, अभी उनको सपोर्ट की जरूरत है और प्रेशर में आ जाती हैं। क्या कहेंगे इस पे आप? भाई, सर्जरी का सुन के तो कुछ क्रिकेटर्स कोमा में चले गए हैं। अब इनका जो है ना, सर्जरी का इलाज यही है कि इनको बिल्कुल पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में क्लीन अप ऑपरेशन किया जाए, वरना मुश्किल है। और इसीलिए वो थोड़ी सी हौसला अफजाई कर रहे हैं कि कोमा से बाहर निकला है और आखिरी मैच 16 तारीख को जीते। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान की किस्मत का फैसला 14 जून को होगा, जब अमेरिका आयरलैंड के मध्य मुकाबले होगा लॉर्डरेल में, जिसका पुराना नाम फोर्ट लॉडरडेल है। और वहां का स्टेडियम रॉबर्ट काउंटी का मैं गया हूँ, वहां पर वो एक प्रॉपर पिच है। लेकिन जो जो अमेरिका और आयरलैंड का मैच है इमरान, उसमें बारिश की 70% पेशगोई की गई है। अगर सपोज वो मैच वॉश आउट होता है तो अमेरिका को 1 पॉइंट मिल जाएगा और अमेरिका के 5 पॉइंट हो जाएंगे। और फिर 16 तारीख का जो मैच है पाकिस्तान वर्सेस आयरलैंड, वो हमारी तमाम उम्मीदों को कहीं बहा कर ना ले जाए अपने साथ ही। तो अब देखते हैं ये है कि आया 14 का मैच होता है और 14 के मैच अब मिर्जा साहब, आप हमें ये बताएं, वैसे तो आप डॉक्टर ऑफ क्रिकेट हैं, सर्जरी में कुछ हिस्सा आपको भी दिया जाना चाहिए, लेकिन हम सर्जरी बाय एनालिसिस कर सकते हैं, वो हम करते रहते हैं। आप ये बताइए कि अब दुआ हमने किसके लिए करनी है? तैयार तो हैं हमने दुआ बारिश को रोकने के लिए करनी है, खिलाड़ियों के अच्छा होने के लिए करनी है, या पाकिस्तान वर्सेस आयरलैंड मैच के लिए दुआ करनी है? जरा एक डायरेक्शन तो दें हमें, दुआ कैसे करें? पहले तो हमें सबसे पहले तो बारिश को रोकने की दुआ करनी है, अल्लाह ताला अपने रहमत को ना बरसाए। क्योंकि अगर बारिश बरस गई तो हम उस बारिश में बह ना जाए। क्योंकि मैच में अगर एक पॉइंट मिला आयरलैंड को और यूएसए को, तो यूएसए के 5 पॉइंट्स हो जाएंगे। फिर दूसरे मुसल्ला बिछाकर बैठे हमेशा अगर मगर, और हम दूसरी टीमों पर इन्हिसार करते हैं। आपको याद होगा 2022 के वर्ल्ड कप में जो T20 वर्ल्ड कप था, नेदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया, कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, और फिर पाकिस्तान के रास्ते जो है हम बाहर हुए। तो अब दुआओं पर ही है, दुआओं के साथ साथ दवा की जरूरत थी, लेकिन इस टीम को मेरे ख्याल में दवा की कुछ जरूरत से ज्यादा ही इसको सर्जरी तक चली गई। हाँ, बाल सर्जरी, लेकिन सर्जरी के बाद भी अगर कहीं कोई कोमा में चला गया तो फिर निकालेगा कौन सर्जरी के बाद? नहीं तो ये बड़े मसाइल हैं। डॉक्टर सर्जन डॉक्टर मोहसिन नकवी, डॉक्टर वहाब रियाज, ये इतने अच्छे अच्छे डॉक्टर्स तो हैं, तो क्या आपको नहीं लगता ये कॉम्पिटेंट, दे आर कॉम्पिटेंट इनफ टू डू अ सर्जरी? आपको नहीं लगता? आपने डॉक्टर वहाब रियाज की बात की, उन्हीं की वजह से तो डुबोए, हम डूब गए इस सूरत हाल तक, हम उन्हीं की वजह से। ये वो डॉक्टर हैं जो ऑपरेशन के बाद तौलिया अंदर छोड़ देते हैं। और एक ऐसा डॉक्टर के जिसने जो है वो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को डुबोने में रोल प्ले किया है, वो क्या सर्जरी करेगा? उसने तो ऐसी गलत दवाएं दे दी कि टीम का बेड़ा गर्क हो गया। टीम अगर अमेरिका से भी हार जाती है, भारत से भी हार जाती है, तो उसकी जिम्मेदारी तो डॉक्टर को कबूल करनी चाहिए ना, इस प्रोफेशन को छोड़ देना चाहिए। सही बात है। अच्छा, अभी तक इंडिया की टीम पे मैं थोड़ा सा आपका कमेंट चाहता हूं, बिकॉज एक बड़ी फैन फॉलोइंग उनकी भी है, आई एम वन ऑफ द फैंस, बहुत अच्छी क्रिकेट वो लोग खेलते हैं, लेकिन पाकिस्तानी मैच में उनकी जो स्ट्रेंथ है, बहरहाल अगरचे कि अब उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी हो गई है, खासतौर पर अगर जसप्रीत बुमराह की बात करते हैं, उनके होने से बहुत अच्छा उनका बॉलिंग अटैक हो गया, लेकिन बैटिंग उनकी बहुत बुरी तरह लड़खड़ाई, और जो विराट कोहली हैं, जो उनकी बैकबोन समझे जाते हैं, मुसलसल नाकाम हो रहे हैं। कल भी उन्होंने कोई स्कोर नहीं किया। तो आप इंडिया का वो मोमेंटम देख रहे हैं जो एक यूजुअल अच्छी टीम का विनिंग मोमेंटम होता है, या आपको लगता है कि नहीं, अगर पाकिस्तान जैसी बॉलिंग कहीं पड़ गई, आगे अच्छे मैचेस आ रहे हैं, तो इंडिया की टीम को प्रॉब्लम हो सकती है? आप कैसे देख रहे हैं उनकी क्रिकेट को? देखिए इमरान, इंडिया क्वालिफाई कर गया है सुपर 8 के लिए, और अब इंडिया के सबके सुपर 8 के मैचेस वेस्ट इंडीज में होंगे। ये आखिरी मैच था कल जो हुआ, जिसमें इंडिया की थोड़ी बैटिंग लड़खड़ा रही थी, वो यहाँ पर न्यूयॉर्क का नसाउ काउंटी क्रिकेट स्टेडियम में। तो यहाँ की पिच पे कोई भी टीम मैक्सिमम 137 रन बनाने में कामयाब हुई, और ये पिच जो थी ये बॉलर्स की जन्नत और बैट्समैनों का कब्रिस्तान साबित हुई। बैट्समैन जिद्दोजहद करते हुए नजर आए। विराट कोहली एक ऐसा खिलाड़ी है, 3 मैचेस में नाकाम हुआ है, 5 रन है टोटल उसके, लेकिन हर बड़ा खिलाड़ी जो है वो फिर उसके बाद कम बैक करता है। तो मुझे तवक्को है कि जब वेस्ट इंडीज में इंडिया खेलेगा सुपर 8 मरला, तो फिर डेफिनेटली विराट कोहली क्वालिफाई कर जाएगा। आज न्यूजीलैंड के साथ क्या हुआ आप देखें कि न्यूजीलैंड को वेस्ट इंडीज ने 13 रन से हरा दिया, और न्यूजीलैंड का अब चांस ही नहीं है, क्योंकि इस ग्रुप सी से वेस्ट इंडीज की टीम जो है और उसके अलावा अफगानिस्तान, ये दोनों क्वालिफाई कर जाएंगे। तो न्यूजीलैंड के इतने टॉप के क्रिकेटर्स हैं, उसके बावजूद उनके साथ क्या हुआ था? अगर हम मोड़ कर देखें पाकिस्तान न्यूजीलैंड की तरफ, तो कम से कम अपने आंसू हम पोंछने में कामयाब हो सकते हैं कि यार हमने बुरा नहीं किया, दीगर लोगों ने भी बुरा किया, लेकिन हमें अच्छा करना चाहिए।
तो मिर्जा साहब, जैसा कि अभी हम बात कर रहे हैं, इंडिया ने तो सुपर 8 के लिए कर लिया है क्वालिफाई। सवाल मुझे पूछना नहीं चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के कितने % चांसेस बनेंगे अगर ये सारी दुआएं जितनी हमने भी सोची हैं कि हम मांगे, अगर कबूल हो जाती हैं तो सुपर 8 दादा साहब पे देख शेख दे, हम अब्दुल्ला शाह गाजी साहब के मजार पे जाएं। तोता रख लें जो फाल निकालेगा कि कौन जीतेगा, पाकिस्तान जीतेगा या कौन जीतेगा, मुझे तो यही लग रहा है। उसके अलावा क्या है, तवक्को है पाकिस्तानी टीम से, और जब हमारे सर पर आफत आती है तो शायद फिर हम थोड़ा मुतारिक हो जाते हैं। लेकिन हमने इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। अगर हमें उस वाला जो मैच था जो हम जीते हैं आखिरी मैच कनाडा से, उस मैच में हमें 14वें ओवर में रन स्कोर करने चाहिए थे और हम 18वें ओवर तक ले गए। अगर हम 14वें ओवर में करते तो हमारा नेट रन रेट और बेहतर होता, लेकिन हम पर शिकस्त का इतना खौफ तारी था कि हम बहुत स्लो खेले। कोशिश तो नहीं दुआ करें, दुआओं की जरूरत है। पाकिस्तानी टीम पहुंच गई, अब वहां दुआ करें कि वहां किसी कव्वाली नाइट में शिरकत ना करे लॉडरडेल में, और कहीं और मसला तो और मसला तो इस चेस का ये है कि खुद हमारे कप्तान और सीनियर तरीन रिजवान क्रीज पे मौजूद रहे, दे कुड मेक द मोमेंटम। कोई इतना मसला नहीं था 20-25 गेंदे पहले चेस करना, कोई आगे मतलब खुदा न खास्ता 90s की वेस्ट इंडीज की टीम नहीं खेल रही थी, इतनी अच्छी बॉलिंग अटैक कोई नहीं था, कनाडा थी। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा, दूसरी जानिब अब एक इंपॉर्टेंट मीटिंग के बारे में पढ़ रहा हूँ, चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर हुई है अमेरिका के अंदर, और वंस अगेन जो BCCI है वो कह रहा है कि अगर हमारी हुकूमत ने समझा तो फिर हम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आएंगे। तो अभी उसमें वक्त तो है अगले साल तक का, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या इम्कानात हैं इसको लेकर, कोई डेवलपमेंट हो पाएगी? एक तो हमारी परफॉर्मेंस इतनी बुरी है, पहले हम ये ताना देते थे इंडियंस डरते हैं हमसे, खेलते नहीं है, अब तो ये भी नहीं कह सकते अमेरिका से हार गए हम। देखिए इमरान, अब तीसरी मर्तबा नरेंद्र मोदी जो है भारत के वजीर आजम बने, और जब से नरेंद्र मोदी की हुकूमत भारत में आई है, पाकिस्तान भारत के ताल्लुकात क्रिकेट के इतने कुछ गवार नहीं रहे। बायलैटरल सीरीज तो हो ही नहीं रही, 2007 से 17 बरस हो गए। हाँ देखिए, अब जो सूरत हाल है वो कुछ इस तरह से है कि आज न्यूजीलैंड जिस तरीके से हार गया, अगर हम देखें तो ग्रुप ए से जो है वो इंडिया ने क्वालिफाई कर लिया है सुपर 8 के लिए, और फिर अगर आप ग्रुप बी की सूरत हाल पर नजर डालें तो ग्रुप बी से ऑस्ट्रेलिया ने क्वालिफाई कर लिया है, और ग्रुप सी से वेस्ट इंडीज क्वालिफाई कर चुका है, तो और ग्रुप डी से साउथ अफ्रीका क्वालिफाई कर चुका है। तो 4 टीमों का तो फैसला हो गया है, वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और इंडिया, 4 टीमें क्वालिफाई कर चुकी है। अब हमारी टीम की नजरें जो है वो लगी हुई है अमेरिका का जो मैच हो रहा है आयरलैंड से, उस मैच पर कि अगर आयरलैंड अमेरिका को हराता है, हम आयरलैंड को हराते हैं बड़े मार्जिन से, तो फिर हम क्वालिफाई कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे। तो बस दुआओं की जरूरत है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पैथेटिक रही है, और जिस तरह इमरान आप शुरू में कह रहे थे कि हमारे तजुर्बाकार बैट्समैन है, मैंने पहले भी कहा कि इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। हमारे बैट्समैन अपने लिए खेल रहे हैं, और अपने लिए जब खेलते हैं तो यही होता है, मेरे साथ। मुझे तो ये खतरा है कोई एक आध बादल ना अमेरिकन भेज दें सिर्फ ग्राउंड के ऊपर जो बारिश बरसाता रहे और एक पॉइंट उधर चला जाए। There is a possibility, I mean, हम अमेरिका में हैं, ये हो सकता है, ये हो सकता है। बिल्कुल, लेकिन बारिश तो पाकिस्तान में भी हो रही, लोगों की आंखों से हाँ, आंसू के साथ साथ मिर्जा साहब, डिसअपॉइंटमेंट का ये आलम है कि गुजरावाला में ये जो T20 में अमेरिका और भारत से शिकस्त पर ना मैच हारने पर अदालत में पिटीशन दायर कर दी है। हमारे कोई वकील साहब हैं जो काफी हर्ट हुए, तो उन्होंने पिटीशन भी दायर कर दिया कि हमारी टीम हार गई है। तो उसकी तारीख अगले साल तक के लिए दे दी जाएगी जब तक मामला दुरुस्त हो जाए। ठीक है, ठीक है। चलो मेरे साहब, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया और इस आप पॉइंट के ऊपर जो वर्ल्ड कप पहुंच चुका है अपना तजिया हमारे सामने रखा। डॉक्टर ऑफ क्रिकेट मिर्जा इकबाल बेग अपना तजिया हमारे सामने रख रहे थे, और चूंकि हमने इनको डॉक्टर कहा था 1 साल पहले, सर्जरी की बातें अब होना शुरू हो गई हैं, तो देखें हम कितना एडवांस चल रहे हैं। अब देखते हैं वो सर्जरी किस हद तक कामयाब होती है, कहीं बात होम्योपैथिक पे ही ना चली जाए, मतलब ऐसी दवाएं जो जिनका फायदा नुकसान दोनों ना